अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके? होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है आप सब के लिए, हम सब के लिए जो जो भी इधर यूके के अंदर रह रहे हैं या इवन यूके के अंदर आने वाले हैं। नेक्स्ट कमिंग जो है मई इनटेक, जून इनटेक या इवन उसके बाद जो है वो सितंबर इनटेक 2025 में जो यूके में अप्लाई जिन्होंने किया हुआ है और यूके के अंदर आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। आपको पता है जो अप्रैल का मंथ है वो मैंने पहले भी एक दो वीडियो में आपको डिटेल में बताया कि जो अप्रैल का मंथ है इधर रूल चेंज करने के नाम से जाना जाता है। इधर जो है कोई रूल इंप्लीमेंट करना हो, कोई लॉ इंप्लीमेंट करना हो, कोई किसी किस्म का प्रपोजल देना हो, कोई लॉ चेंज करना हो तो वो जो है आपको पता है अप्रैल में ही होता है। इनका ये टैक्स ईयर होता है, इसमें जो है ये इनका साल जो है वो स्टार्ट ही इधर से होता है। कोई भी चेंजेस इन्होंने करनी होती हैं तो इस साल से करते हैं। तो अभी आपको पता है कि जो पे रेट भी होता है, जो सैलरीज भी होती हैं वो भी इसी मंथ में ही वो डिसाइड करते हैं। इसी मंथ में जो है वो ऊपर नीचे करते हैं जो जो भी चीज़ें उन्होंने करनी होती है। आपको पता है हम जब इधर आते हैं तो हमें स्पेसिफिक आवर्स अलाउ होते हैं जो कि हमने इधर आकर काम करना होता है। जब हम इधर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं तो हमें वीकली 20 आवर्स अलाउ होते हैं और जो मंथली होते हैं वो 80 आवर्स अलाउ होते हैं। अच्छा, मैं इधर एक बात बताता चलूं, ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं जो लोग ऑलरेडी इधर यूके के अंदर आ चुके हैं उनके लिए ये नॉर्मल सी चीजें हैं। उनको अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे तो वो बोलेंगे यार ये कैसी बातें कर रही है, तो आम सी बात है, सबको पता है भाई। किसी बंदे को नहीं पता होता जो कि पाकिस्तान में रह रहे होते हैं, जिन्होंने इधर आना होता है। मैं अगर अपनी बात करूं या कई लोग हैं जिन्होंने इधर आना था उनको इधर आने से पहले नहीं पता होता कि उधर जाने के बाद क्या क्या रूल होते हैं, पे रेट क्या होता है, मिनिमम आवर्स अलाउ होते हैं, कितना काम करना होता है, किस तरह करना होता है, उनको ये चीजें नहीं पता होती। तो उनके लिए भी ये वीडियो हो सकती है, उनके लिए फायदेमंद हो सकती है अगर आपको ये वीडियो नॉर्मल सी लगती है। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो मैं बता रहा था कि जो वेज रेट होता है वो भी उसके मुताबिक ही होता है। मैंने टैक्स ईयर का बताया, जो वेज रेट भी इसी साल में जो है वो इंक्रीज होता है। पिछले अगर 2019 से लेकर बात करें तो ये जो है वो हर साल चेंज होता आ रहा है, ऊपर जाता जा रहा है। दो किस्म की चीजें होती हैं, एक होता है नेशनल मिनिमम वेज, एक होता है नेशनल लिविंग वेज। ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं। जो नेशनल मिनिमम वेज होता है वो जो होता है वो आपका स्कूल लिविंग, जब आप अंडर स्कूलिंग होते हैं तब आपको ये चीजें जब कैलकुलेट होती हैं। तो नेशनल लिविंग होता है वो आपका होता है नेशनल लिविंग वेज। वो आप जब 21 एंड अबव, जब आप 21 साल या इससे ऊपर हो जाते हो तो फिर जो है वो नेशनल लिविंग वेज अप्लाई होता है, आप उसके लिए जो है वो एप्लीकेबल होते हो। इधर अभी मैं आपको बताता हूँ नेशनल मिनिमम वेज एंड नेशनल लिविंग वेज रेट्स। The hourly rate for the minimum wage depend on your age and whether you are apprentice or not। अच्छा, नीचे मैं बताता हूँ A21 टू गेट द नेशनल लिविंग वेज। वो भी मैंने पहले जो आपको बात आई, जो 21 साल से ऊपर होंगे वो नेशनल लिविंग वेज लेंगे और द मिनिमम वेज विल स्टिल अप्लाई फॉर वर्कर A20 एंड अंडर। यानी जो नेशनल लिविंग वेज ले रहे होंगे वो नेशनल जो मिनिमम है वो भी उनके लिए जो है वो एप्लीकेबल होगा, वो उसके कैटेगरी में भी आ जाएंगे। सारी बात है 21 साल के हो गए हैं तो 19-20 के तो वो है ही ना। तो ये चीजें उन्होंने बताई हैं। बहरहाल जो मेन टॉपिक है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर हम पहले की बात करें 2019-20 या 2020-21 की बात करें, अप्रैल में मैंने बताया अप्रैल 2020 से लेकर मार्च के एंड तक 2021 तक अगर बात करें जो मिनिमम वेज रेट था वो आपका था 8.72। और ये उन बंदों के लिए था जिनकी एज जो है वो 25 साल से ऊपर थी। अभी ये इधर चीज जो है वो बहुत अच्छी ये साथ साथ कर रहे हैं। उस टाइम जो चीज थी, जो 21 साल का बंदा था, 21 साल से लेकर 25 साल तक का जो बंदा था उसका जो वेज रेट था वो 820 था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। जब ये आगे आए अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक, दरम्यान में स्किप कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। फिर अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 के एंड तक जो है जो मिनिमम वेज रेट था वो जिनकी एज 23 थी और उससे ऊपर वो 10.42 तक आ गया हुआ था। ये तो मैं भी लेता रहा हूँ भाई, अप्रैल में मैं इधर आ गया हुआ तो 2023 में ये वेज रेट जो है वो मैं भी लेता हूँ 10.42। और जिनकी एज जो है वो 21 और 22 साल थी उनका जो वेज रेट था वो 10.18 था। ये पे रेट था पहले जो 21 और 22 साल के थे। ये मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि कितना डिफरेंस है, आप इसको जो है वो अपने ध्यान में रखें। जो 21 से 22 साल थे उनका जो वेज रेट था वो 10.18 था। इसके बाद अगर बात करें अप्रैल 2024 जब आया, अप्रैल 2024 में इन्होंने जो है वो पे रेट इंक्रीज किया।
उसके बाद जो पे रेट हुआ वो 11.44 हो गया था, और जिनकी एज थी वो 21 एंड ओवर थी उसका जो पे रेट है वो 11.44 हो गया हुआ था, और जिनकी 20 साल थी उनका जो पे रेट था वो 8.60 हो गया हुआ था। अगर पीछे देखें 2023 में जो पे रेट था वो 21-22 साल के लोगों का वो 10.18 था, उसके बाद जो होगा वो 11.44 हो गया। ये ऑलमोस्ट 1.25 या 30 का जो है वो डिफरेंस आ गया, ऑलमोस्ट 1.5 पाउंड के करीब जो है वो डिफरेंस आ गया। अभी जो वेज रेट इंक्रीज होने जा रहा है 1 अप्रैल 2025, मैंने बताया कि हर साल जो है वो पे रेट इंक्रीज होता है अप्रैल के अंदर। तो जो अभी जो पे रेट इंक्रीज होने जा रहा है जो कि स्टार्ट होगा 2025 अप्रैल के पहली तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, वो होने वाला है भाई 12.21। ये डिफरेंस आने वाला है। ये अगर मैं आपको बताऊं ऑलमोस्ट 77 पेंस जो है वो इंक्रीज होने जा रहे हैं। ये जो है वो वेज रेट इंक्रीज होने जा रहा है। ये आपको थोड़ा सा लगेगा, यानी आप बोलेंगे कि यार कितने पैसे हैं, लेकिन जब आप 80 आवर्स काम करोगे ना महीने के अंदर, तो ये आपका तकरीबन 60-65 पाउंड आपके बन जाएंगे। ये इतना डिफरेंस आ जाता है 77 पेंस से। और जब आपको फुल टाइम अलाउ होगा तो फिर आप जो है वो 80 आवर्स जो है इससे डबल काम करोगे तो भाई आपका 150 पाउंड तक भी एक्स्ट्रा चला जाता है। तो ये थोड़े थोड़े जो पैसे होते हैं ये मिलकर जो है वो ज्यादा पैसे बनाते हैं। जो ये वेज रेट है 12.21 ये उनके लिए होगा जिनकी एज 21 एंड अबव होगी। जो 18, 19, 20 साल के होंगे, यानी जो बैचलर पे नॉर्मल जो लोग इधर आते हैं, उनका जो वेज रेट होगा वो 860 से जो है वो 10 पाउंड तक चला जाएगा। सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आएगा वो बैचलर के स्टूडेंट्स यानी जिनकी एज 18, 19, 20 साल होगी, क्योंकि ये बैचलर या मास्टर पे डिपेंड नहीं करता, ये आपकी एज पे डिपेंड करता है। तो ये जो सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा ऑलमोस्ट 1.40 का जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा जो 18 साल से नीचे हैं, बाई चांस कोई हो सकता है जो ज्यादा स्कूलिंग जिसने जल्दी स्टार्ट कर दी है फिर यूके में बैचलर पे आ गया है, तो उसका जो वेज रेट है पहले 6.40 था, अभी वो बढ़कर 1.15 बढ़कर हो गया है 7.55। ये इंक्रीज इतना जो है वो पे रेट हो गया है। लेकिन ज्यादा जो है वो 2 पे हम एम्फेसाइज करते हैं। जो एज जिनके है 18 से लेकर 20 साल तक है उनका 10 पाउंड होने वाला है, और जो 21 एंड अबव है उनका जो रेट है वो 12.21 होने वाला है। तो इतना जो है यार पे रेट इंक्रीज हो गया। और एक अच्छी न्यूज़ है कि उनके लिए है जो कि आप जब 20 आवर्स पर वीक काम करते हो और 80 आवर पर मंथ काम करते हो, जब आप एनआई की जॉब कर रहे होते हो, नेशनल इंश्योरेंस नंबर एक होता है जो आपने इधर आकर अप्लाई करना है, उस पर जॉब कर रहे होते हो, तो आपको जो ये पे रेट है वो उस नंबर पर मिलता है। ये मिनिमम वेज रेट होता है। बहुत सारे जो लोग हैं इधर आपको पता है देसी लोग होते हैं वो देते तो नहीं है, लेकिन अगर आप किसी फ्रेंचाइज में किसी अच्छी कंपनी में जॉब करते हो, कंपनी इन द सेंस किसी बड़े स्टोर पर जिस टेस्को है, लीडर है, मॉरिसन्स है, या इसके अलावा और बहुत सारे स्टोर हैं, इसके अलावा किसी और बंदे के पास काम करते हो, तो वो आपको ये मिनिमम वेज रेट देते हैं और उनको देना पड़ता है। इससे वो कम पे रेट आपको नहीं दे सकते, कोई भी आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको नहीं दे सकता। तो ये एक गुड न्यूज़ थी, एक अच्छी खबर थी, मैंने सोचा आपके साथ जरूर शेयर करता चलूँ। होपफुली आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।